नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आज चर्चा करने वाले हैं देश में हो रही हिंसा को लेकर। देश भर में गुरुवार यानी कि 30 मार्च को भगवान राम का जन्मोत्सव यानी कि रामनवमी का त्योहार पूरे धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान देश के कई राज्यों में झड़पें भी देखने को मिली हैं। गुजरात के वडोदरा में फतेहपुरा इलाके में रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव हुआ और वाहनों में आग लगाई गई। आज फिर हावड़ा में हिंसा देखने को मिली, आगजनी हुई। तो वहीं हंगामे के बाद पुलिसकर्मियों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा की घटना पर नाम लिए बिना बीजेपी को दोषी करार दिया है। उन्होंने कहा कि वे सांप्रदायिक दंगों को अंजाम देने के लिए राज्य के बाहर से गुंडे बुलाते रहे हैं। उनके जुलूसों को किसी ने नहीं रोका, लेकिन उन्हें तलवार और बुलडोजर लेकर मार्च करने का अधिकार नहीं है। उन्हें हावड़ा में ऐसा करने का दुस्साहस कैसे हो गया। वहीं ममता बनर्जी ने आगे कहा कि रमजान का भी महीना चल रहा है और इस महीने में मुसलमान कोई गलत काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी आंखें कान सब खुले हुए हैं, मैं सब कुछ सूंघ सकती हूँ। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से जुलूस निकालते समय मैंने उन्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि वे सावधान रहें। मैंने पहले ही कहा है कि रामनवमी की रैली करेंगे तो हिंसा हो सकती है, इसलिए हम पहले से ही तैयार थे। तो आपको बताते चले कि रामनवमी के दिन देश की अलग अलग जगहों पर हिंसा देखने को मिली है और जिस तरीके से हिंसा हुई है, गुजरात बंगाल के बाद बिहार में भी आज बवाल हुआ है। सासाराम में पत्थरबाजी और आगजनी हुई। धारा 144 लागू कर दी गई है। तो इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रियांशु जोशी जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, मौलाना नाजिम अशरफी जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। धन्यवाद। प्रियांशु जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि रामनवमी का ये मौका था, जुलूस निकाले जा रहे थे, शोभा यात्राएं निकाली जा रही थी और इसी दौरान हिंसा जगह जगह देखने को मिली है। एक जगह भी नहीं कि किसी एक जगह हिंसा हुई है, जगह जगह देखने को मिली। वडोदरा में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ। ये देखिए, सुधरने वाला कार्य नहीं करेंगे ये लोग जानबूझ के हिंसा फैलाने वाला, जबकि मालूम है कि हिंदुस्तान में रहते हैं, रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, तो क्या आप जानबूझकर ये कर रहे हैं? ये जानबूझ के किया जा रहा है और इसको शय दिया जाता है। इसको मदरसों से हर तरीके से हथियार उपलब्ध करा के शय दी जाती है और हिंदू धर्म कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू समाज पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जो हरकतें ये कर रहे हैं, इनके ऊपर लासूकाएं लगाई जाए, NSA लगाई जाए, इनको जेल भेजा जाए। ठीक है, सीधे आप तो NSA लगाने की बात कर रहे हैं अशरफी जी। बिल्कुल कहूंगा। जब धर्म के ऊपर बात आएगी तो बिल्कुल कहूंगा, चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ जाए धर्म के लिए। आप ये बताइए, हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रामनवमी निकलती है, तो अगर आप कायदे से चलेंगे तो क्या हम आपके धर्म को कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो आप हमारे धर्म के ऊपर ही क्यों, हमेशा हिंदू धर्म के ऊपर ही क्यों करा जाता है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। हमेशा रामनवमी या कोई भी शोभा यात्रा निकलती है हिंदू धर्म की, तभी क्यों किया जाता है? एनेसरी क्यों नहीं होता और किसी धर्म में? वो हिंदू धर्म से ही आप पीछे पड़े रहते हैं और कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल बर्दाश्त तो ये चीज़ें नहीं की जाएंगी प्रियांशु जी, और जिस तरीके की देश में ये हालात देखने मिल रहे हैं हिंसा जैसे, ये भी बर्दाश्त नहीं होंगे। अशरफी जी, प्रियांशु जी सीधे NSA लगा देने की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से हिंसा देखने को मिल रही है, बिल्कुल ये सवाल खड़ा होता है कि जब भी रामनवमी होती है, कोई भी ऐसा त्योहार होता है, तभी हिंसा क्यों होती है? जी, पहले तो जय हिंद जी। और मैं ये कहना चाहूँगा, मैं सुबह पता नहीं क्या क्या ये बात कह रहे हैं कि ये मदरसों से हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसा नहीं है। मदरसे एक शांति का प्रतीक है, मदरसों से शांति फैलाई जाती है, हथियार नहीं दिए जाते। और दूसरी बात, शायद इन्हें पूरी जानकारी नहीं है मेरे ख्याल से। जो जुलूस हम जिन रास्तों से निकालना है, हमें उन रास्तों से निकालने में क्या है भाई, हमें जाना तो मंदिर, हम चले जाते हैं मस्जिद। ये हम क्या कर रहे हैं? हमें मस्जिद जाना है तो हम मस्जिद जाए ना, हम मंदिर थोड़ी जाएंगे मस्जिद के आगे। हमें जाना तो है मंदिर, हम जा रहे हैं मस्जिदों के सामने।
मस्जिदों के सामने से ही आखिर हम जुलूस क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, हम किसी की शोभा यात्रा के मुखालिफ ये जलूस से निकाला जाता है, सुनिए, जलूस से निकाला जाता। पहले मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए, नहीं आप पहले पूरी बात सुनिए, नहीं आप मेरी बात सुनिए पहले। आप शोभा यात्रा को जलूस नहीं कह सकते, आप शोभा यात्रा को जलूस नहीं कह सकते, आप शोभा यात्रा को जलूस नहीं कह सकते, शोभा यात्रा करेंगे आप जलूस नहीं करेंगे, जलूस नहीं करेंगे आप गलत बात बोल रहे हैं, आप गलत बात बोल रहे हैं। आज शोभा यात्रा बोलिए, जलूस मत बोलिए, आप जलूस क्यों बोल रहे हैं? आज शोभा यात्रा प्रियांशु जी, ठीक है जी, शांत हो जाइए प्रियांशु जी। अशरफी जी को पहले अपनी पूरी बात बोलने दीजिए, कहने की क्षमता है, उसके बाद आप बोलिएगा। नहीं तो आप जलूस क्यों करेंगे? शोभा यात्रा करिए ना। पहले सुन, ठीक है प्रियांशु जी, एक बार बोलने नहीं दीजिए अशरफी जी बीच को। में बिल्कुल नहीं बोला, अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? जी। भाई हमको जहाँ जाना है नहीं तो आप जलूस क्यों करें? आप जलूस क्यों करें? आप शोभा यात्रा बोलिए ना, आप जलूस क्यों बोल रहे हैं? आप शोभा यात्रा बोलिए। देश में रहते हैं, सारे धर्मों का हम अदब करते हैं, सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। नहीं तो हम भी कहते हैं अदब, लेकिन अदब का मतलब ये नहीं कि शोभा यात्रा को जलूस बोलेंगे। प्रियांशु जी 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए आप। अशरफी जी अपनी पूरी बात कह दें, उसके बाद आप बोलिएगा। 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। अशरफी जी आप अपनी पूरी बात बोल दीजिए, बोलिए अशरफी जी। अशरफी जी आवाज मिल पा रही है आप तक? ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया है हमारा अशरफी जी से। प्रियांशु जी आप बता दीजिए आप क्या कह रहे थे? देखिए मैं एक चीज बात कहना चाहता हूँ जी। कि शोभा यात्रा कहा जाता है, जलूस नहीं कहा जाता है हिंदू धर्म में। धार्मिक किस्म की शोभा यात्रा, तो जलूस क्यों कह रहे हैं? ये इनका जलूस तो हम निकालेंगे जिस तरीके से ये शोभा यात्रा में। हमेशा आप ये बताइए, हिंदू धर्म की जब भी कोई शोभा यात्रा निकलती है तभी क्यों बवाल किया जाता है? जी। चाहे वो बड़ौद में हो या कलकत्ता में हो या कहीं भी हो, आंध्र प्रदेश कहीं भी हो, क्यों होता है? हिंदू धर्म में ही क्यों होता है? कब तक बर्दाश्त करें हम लोग? बिल्कुल हम तो नहीं कर पाएंगे अब बर्दाश्त, और युवा पीढ़ी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि हम बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि राम जी के लिए हम अपने जो हमारे धर्म के अंत निश्चित है, बिल्कुल क्लियर। जी। मरवा दीजिएगा, मुझे मरवा दीजिएगा, मुझे मौत से डर नहीं लगता। अगर इनको अशरफी जी तो मेरी आवाज समझ आ रही हो तो ये मरवा सकती है, क्योंकि मेरे गुरुजी की हत्या करवाने वाले भी यही लोग थे जिहादी, ठीक है। अमर वलीदेवी कमलेश तिवारी जी की हत्या भी इन लोगों ने ही करवाई थी, तो मेरी भी करवा दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अपने धर्म को झुकने नहीं दूंगा। ये हमारा धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म कभी झुकेगा नहीं। तुम लोग ये क्या बवाल करने के ये कहते हो क्या? ये तुम ही लोग तो कर रहे हो, हमने तो कभी नहीं करा ये सब, और ना हम करते हैं। लेकिन तुम लोग हिंदू धर्म से खेलते हो, हिंदुस्तान की रोटी खाते हो, हिंदुस्तान में ही आग उगलते हो तुम लोग। जाओ चले आओ पाकिस्तान, 1947 विभाजन के अनुसार जब बांग्लादेश पाकिस्तान तुम्हें मिला था, जाओ चले आओ पाकिस्तान। चलिए देश है, देश में तमाम तरीके के लोग रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जाइए, अफगानिस्तान जाइए, मरने मराने की बात भी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि ठीक है, जिस तरीके से आप इन पे आरोप लगा रहे हैं, कि आपको ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था भी कमज़ोर है जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं? दिल्ली में बैन की गई थी शोभा यात्रा, लेकिन उसके बावजूद भी जब निकाली गई फिर हिंसा हुई, आगजनी हुई, पुलिस को भी यहाँ पर लाठीचार्ज, पथराव और तमाम तरीके की चीज़ें करनी पड़ी। देखिए, पुलिस प्रशासन को हम कहेंगे कि वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनको गलत नहीं कहूंगा। मेन आप ये देखिए कि जहां जहां पे ये लोग बवाल करते हैं, बवाल करते ही क्यों, बवाल होता ही क्यों है? पुलिस प्रशासन क्या करेगा इसमें? कहीं ना कहीं आप लोग जेलिस करते हो। अगर जेलिस करते हो तभी तो ये सब हो रहा है। अगर हम जब आपके धर्म के लिए नहीं कह रहे तो आप हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठा रहे हो और इस तरीके से ये बवाल कर रहे हो। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग, ये बताइए? जी बिल्कुल, हम तो नहीं कहते ना किसी तरह से। आपने कभी देखा कि बारह वफात आता है या कोई भी कार्यक्रम इनका होता है, मुझे तो पता नहीं, इनके नाम भी मुझे ध्यान नहीं होते, जो भी इनके कार्यक्रम होता है, कभी आपने देखा इन लोगों ने कुछ किया? कभी नहीं किया ना।
हमेशा यही लोग क्यों करते हैं? हिंदू धर्म की शोभा यात्राओं में यही लोग पथराव क्यों करते हैं? यही लोग आगजनी क्यों करते हैं? क्यों होता है इनके साथ? इनका नाम क्यों लिया जाता है? अगर ये लोग कर रहे हैं तभी तो लिया जाता है नाम, तभी तो ये लोग करते हैं। और कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग? क्या सारी उम्र हम इनकी बर्दाश्त करते रहेंगे? हिंदू धर्म का मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। तो आपको क्या लगता है प्रियांशु जी, क्यों करते हैं? इनको क्या नफरत है हिंदू धर्म से, या क्या आपको लगता है? बिल्कुल ही नफरत है। ये ऊपरी प्यार दिखाते हैं, इनको अंदर से बहुत जलिस है हिंदू धर्म से, तभी ये लोग करते हैं। कभी हिंदू धर्म ने किया? आप बता दीजिए। आप मीडिया के माध्यम से आपके एक सवाल पूछूंगा मैडम, कि मुझे ये बता दीजिए कि आज तक कभी किसी हिंदू ने किया कोई ऐसा? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल कभी हुआ? लेकिन हिंदू धर्म से जब भी शोभा यात्रा किसी भी चीज की निकलती है तब ये लोग कूद जाते हैं। क्यों कूदते हैं? और प्रियांशु जी, बिल्कुल ये पहली बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि पहली बार रामनवमी के जुलूस पर ये पथराव हुआ है, शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। अलग अलग जगह देश में ये पथराव की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आज भी हावड़ा पर पथराव हुआ है, आज भी हिंसा देखने को मिली है। बिहार के सासाराम में भी आज हिंसा देखने को मिली है। अशरफ जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। अशरफ जी, जिस तरीके से ये हिंसाएं हैं, जी तो जिस तरीके से ये पथराव देखने को मिल रहा है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मंदिरों के पास क्यों पहुंच जाते हैं ये भगवा जुलूस लेकर, और क्यों इस तरीके की ये घटनाएं होती हैं? प्रियांशु जी। जी जी, क्यों ये प्रिटेंड करने की कोशिश की जाती है कि भगवा जुलूस जो निकाला जाता है, भगवा तिरंगा लेकर निकाला जाता है, कि भगवा रंग जो है वो सिर्फ हिंदुओं की निशानी है? देखिए, भगवा श्री राम जी की निशानी है, राम जी का चिन्ह है। और मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ अगर भगवा से प्यार करते हो तो भगवा को अपनाओ ना। क्यों नहीं अपनाते हो? भगवा राम जी का है। और इनके तो जो पूर्वज थे वो भी राम जी के वंशज थे। आज ये मौलाना हो गए या मुसलमान हो गए, लेकिन थे तो पहले राम जी के पूर्वज ही, राम जी से ही टच थे तो हिंदू ही है, हिंदू से ही तो कन्वर्ट हुए हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है कि भगवा से क्या जलिस है? हमें हरे रंग से अगर जलिस नहीं है तो आपको भगवा से क्या? ये प्रिटेंड करने की कोशिश क्यों होती है कि जो भगवा रंग है वो सिर्फ हिंदुओं का रंग है? वो रंग तो कोई भी यूज कर सकता है, कहीं पर भी लेकर जाया जा सकता है, कोई भी करे। लेकिन कोई भी करे, एक बात और ध्यान रखिए, ये लोग कहते हैं हरा रंग पाकिस्तान का है, तो ठीक है पाकिस्तान का है तो भगवा तो हिंदुओं का है। अरे हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुओं का नंबर है, वो नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा भगवा। भगवा से प्रेम करते हैं हम। भगवा हमारा मान सम्मान जान सब कुछ है। भगवा सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी चीज है भगवा। तो जब भी शोभा यात्रा निकाली जाएगी भगवा रंग का झंडा लिया जाएगा। और लेकिन एक सवाल प्रियांशु जी, एक और यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जब शोभा यात्रा होती है, जुलूस होता है, कोई भी होता है, क्या पहले से रास्ते तय कर दिए जाते हैं इसके लिए, या फिर मस्जिदों के सामने से जो निकलने की बातें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती है, वो एंड टाइम पे चेंज होती हैं? क्योंकि जब उनके सामने ऐसा बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक रूल प्लान बना होता है, पहले से ही बना होता है, प्रशासन को भी पता होता है, सबको पता होता है। रूल प्लान को हम चेंज तो कर नहीं देते, डायरेक्ट तो कर नहीं देते, लेकिन जो रूल प्लान बना होता है उस रूल प्लान पे आप अमन शांति की बैठक रखते हैं। अमन शांति की बैठक में आप कहते हैं भाईचारा निभाते हैं, उसके बाद बगल में छुरी और शहर में ढिंडोरा करते हैं और छुरी लेके खुद ही तैयार रहते हैं। अमन शांति में तो सबको पता होता है बैठक में कि ये रूल कहाँ से निकलेगा। तो आपको पता है तो आप पहले क्यों नहीं बोलते हो? उस समय कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जब शोभा यात्रा निकलेगी तो बवाल करने ये पहले आएंगे। जी, तो कहीं ना कहीं आप बताइए, अमन कमेटी की बैठक होती है नहीं होती? प्रियांशु, आपको ऐसा नहीं लगता कि उनको भी उकसाने की कहीं ना कहीं कोशिश होती है, तब जाके ये चीजें होती है? क्योंकि एक साइड से तो कोई भी चीज नहीं होती है ना। ऐसा है, एक साइड से नहीं होती तो एक साइड से करने की जरूरत भी क्या है आपको? हमें तो कोई नहीं उकसाता, हम तो नहीं करते ये सब बवाल, हिंदू तो कोई नहीं करता। क्यों? यही लोग क्यों करते हैं? जी बिल्कुल। अशरफी जी फिर से जुड़ गए हमारे साथ। अशरफी जी, तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं मुस्लिम समुदाय के ऊपर, और
कहा यह जा रहा है, प्रियांशु जी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि जो पथराव होता है, आगजनी होती है, हिंदुओं के जब त्योहार होते हैं, कोई जुलूस होता है या फिर शोभा यात्रा निकाली जाती है, तभी इस तरीके की चीजें होती हैं। अशरफी जी, अशरफी जी पहुंच पा रही है आवाज आप तक? लगता है कुछ समस्या आ रही है उनसे संपर्क करने में, कोई तकनीकी खामी हमें देखने को मिल रही है। उनसे फिर से कोशिश करेंगे संपर्क साधने का। प्रियांशु जी, आप पे फिर से वापस लौटते हैं। जिस तरीके आपको से एक बात बता दूं, कोई खामियानी नहीं आ रही, उनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए डिस्कनेक्ट हुए जा रहे हैं। वो उनके पास जवाब नहीं है कुछ देने को। नहीं, मेरे पास अगर जवाब होता तो बैठ से। ठीक है प्रियांशु जी फिर से जुड़ गए। अशरफ जी फिर से जुड़ गए। अशरफ जी बहुत जवाब है। अशरफ जी सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हो, अब तो ये भी कहा जा रहा है। जी बोलिए अशरफ जी, बोलिए जी। इनके ये शायद गलत फहमी है कि मेरे पास जवाब नहीं है। हमारे पास तो इतने जवाब है कि शायद ये सोच भी नहीं सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने जवाब हमारे पास है। देखिए ऐसा है, हम इस तरह की हरकतें कोई करना ही नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं जहाँ से आपका रास्ता वहां से निकलिए। हम सारे धर्मों के जो यात्रा है और हम उनका सबका सम्मान करते हैं, लेकिन आप मस्जिद के दरवाजे से ही क्यों? अभी देखिए उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोई दिक्कत कहीं पर नहीं आ रही है। किसी तरह पर सारे यात्राएं निकल रही है, सारे जुलूस निकल रहे हैं, सारे धर्म। अभी शबे बारात और रमजान, शबे बारात और नवरात्र सब साथ में आए। अब रमजान और नवरात्र ये भी साथ में चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमें तो नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत है। अब ये कह रहे हैं इनके पास जवाब नहीं है। हमारे पास तो इतने जवाब है, शायद ये दे भी नहीं पाएंगे जवाब। हमारे पास हर सवाल का जवाब है। ये सवाल कर तो करें तो। लेकिन अशरफी जी सिर्फ उत्तर प्रदेश का आप नहीं बोल सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा। पहले आप बोल लीजिए फिर बताऊंगा मैं। जी जी, मैं भी बोलने के लिए तैयार बैठा हूँ, मैं कोई शांत नहीं बैठा। नहीं, मुझे तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, आप क्या क्या बोल रहे थे। मैंने तो सुना ही नहीं ना बीच में, मैंने तो बीच में सुना ही नहीं। देखिए हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें सारे धर्मों की हम सम्मान करते हैं, सारे धर्मों की यात्राओं का सम्मान करते हैं। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर सकते क्योंकि ठीक है उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, गुजरात में भी बीजेपी है, गुजरात में भी दंगे देखने को मिल रहे हैं। गुजरात में अब उनकी क्या अपनी मेंटेलिटी है उसे वो जाने। मैं अपने प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अच्छा अब बात ये भारत वर्ष की बात हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल देश भर की हम बात कर रहे हैं ना, हम कोई उत्तर प्रदेश के लिए बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें किसी भी की यात्रा से कोई आपत्ति हमें नहीं है, ना ही हम किसी से आपत्ति करते हैं। सारे ही धर्मों की यात्राओं का, सारे धर्मों के ग्रंथों का हम दिल से सम्मान करते हैं, बहुत अपने दिल से मानते हैं उनको। ऐसा नहीं है हम किसी को वो करते। तो फिर ये प्रदर्शन, फिर ये हिंसा क्यों होती है? फिर पथराव, वाहनों में आग लगाना, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, फिर क्यों? नहीं, जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह की सांप्रदायिक जो ताकतें हैं और जो इस तरह की हरकत करते हैं वो गलत है। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि इस तरह के लोग जो हरकतें कर रहे हैं वो गलत है। हम ऐसा नहीं बोल रहे जो गलत काम करेगा वो सही है, जो गलत करेगा वो गलत है, जो सही करेगा वो सही है। हमने कब कहा कि जो लोग आग लगा रहे हैं उनको सही ठहरा दिया जाए, जो लोग गलत बातें कर रहे हैं उनको सही ठहरा दिया जाए। गलत बातें करने वाले गलत है, सही बात करने वाले सही है। देखिए हम हर यात्रा का, फिर मैं एक बात कह रहा हूँ आस्था जी, कि हम हर धर्म की यात्रा का, हर धर्म के ग्रंथ का और हर धार्मिक स्थल का हम अपने दिल से, अपने हृदय से सम्मान करते हैं। हम उसे बहुत ही तवज्जो देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम साहब किसी के धर्म को कुछ कहें, और इस्लाम तो बिल्कुल ये नहीं सिखाता कि आप किसी के धर्म की कोई बुराई करें। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ है, हमारा धर्म हमारे साथ है। लेकिन सवाल ये है ना अशरफी जी कि फिर भी ये चीजें क्यों होती है? आप इतना सम्मान करने की बात कर रहे हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, तमाम बातें आप कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हिंसा तो हो रही है देश में, जगह जगह हो रही है, एक जगह नहीं हो रही है कि सिर्फ एक जगह हो गई। जो लोग हिंसक है, जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो सही गलत की बात ही नहीं है यहाँ पे। मैंने तो अभी आपसे कहा, एक बात बताइए, नहीं आप जो कह रहे हैं कि आपका धर्म नहीं सिखाता कि किसी के धर्म को कहे, क्या हमारा धर्म सिखाता है? क्या हमारा धर्म तो नहीं सिखाता, और ना हमारा धर्म करता है। तो आपका ही धर्म कर रहा है ना ये सब आपका धर्म कर रहा है, हमारा धर्म नहीं करता। हमारा धर्म ना कहता है ना हम करते हैं ये सब चीजें। ये आप लोग ही कर रहे हैं फसाद, और हम लोग भी करते हैं। देखिए आपके धर्म को हमने आपने कभी देखा कि आपकी सत्यवाद में ये क्या हुआ? आपने शुरू में कहा मदरसे में इस तरह की बातें सिखाई जाती है, आपने कहा होती है हकीकत में। कौन से मदरसे? आप ये बताइए, कई ऐसे मदरसे हैं जिसमें पकड़ा गया, ठीक है, हथियार पकड़े गए, कई ऐसी चीजें। अरे आप लोग दंगा फसाद नहीं करना चाहते तो क्यों होती है ये?
आप ही लोग तो कर रहे हैं, आप ही के तो भाई लोग कर रहे हैं, क्या तो आप लोगों की है, फाइनेंसर तो आप लोग हैं। नहीं, कोई और बहुत सी कुछ साध्वी जो है उनके हाथों में तलवार और ये जुलूसों में तलवार जो लहराता हुए दिखाए जाते हैं, ये कौन है? ये मदरसे के लोग हैं क्या? क्या मदरसे के नहीं, एक मिनट, तलवार अगर सुनिए, मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए, आप हमारी बात सुनिए, आप हमारी बात सुनिए। एक एक करके बोलिए। लेकिन तलवार की बात कर रहे हैं, इस बात को सुनेंगे आज। तलवार वाली बात क्या करेंगे? शांत हो जाइए। कैसे करेंगे? आप क्या समझ रहे हैं आपको? बिल्कुल नहीं सीख सकते आप, आपको हमारी बात सुनना पड़ेगी। ठीक है अशरफी जी, पहले सुनने को तैयार है, सुना लेकिन बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तलवार का मतलब हम लोग बवाल करके हमारे भाई लगाने जाते हैं, प्रियांशु जी शांत हो जाइए, लड़ाई झगड़ा यहाँ पर नहीं करने बैठे हैं, एक एक करके बात सुनने बैठे हैं। शांत हो जाइए अशरफी जी, एक एक करके बात रखने के लिए बैठे हैं, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं बैठे हैं, एक एक करके बोलिए। हमारे धर्म में शस्त्र की पूजा इसलिए की जाती है, रामनवमी पे दशहरे पे शस्त्र की पूजा की जाती है, हमारे धर्म में है और हम करते हैं पूजा। हमारे शस्त्रीय पूजा नहीं होती, हमारे इंसानियत को तवज्जो दी जाती है, हम मानवता को मानते हैं। इंसानियत को तभी तो, अगर इंसानियत को अगर आप लोग इंसानियत को तवज्जो देते होते तो ये कांड होते, ये होता हिंदू धर्म में, ये होता, ये बताइए इंसानियत को इस तरीके से आप मानते हैं। हमारे हाथ में कभी कोई शस्त्र देखा है क्या आपने? हमारे हाथ में बंदूकें लहराती देखी है क्या? कभी तलवारें लहराती देखी है क्या? हमारे हाथ में देखिए, बताइए। अरे यार क्या, मुझे नाम बता नहीं, कौन से जुलूस में आपने बंदूकें देखी? कौन से? नहीं, आप कौन से शोभा यात्रा में बताइए कि कौन सी शोभा यात्रा में आपने बंदूकें लहराती हुई देखी, ये बताइए। कौन सी शोभा यात्रा में तलवार, भाला, कृपाण, ये सब चीजें हमारे अलाउ हैं। कृपाण, तलवार, भाला, त्रिशूल, ये हमारे धर्म की आस्था से जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप नहीं बोल सकते। असला हम नहीं रखते, हम असला नहीं रखते हैं, हम लोग अपने जो हमारा धर्म का है हम उस चीज को हम लोग देते हैं। हमारे यहाँ तो एक सुई भी नहीं रहती प्रियांशु जी, हम तो सुई की भी पूजा नहीं करते। अगर सुई नहीं रहती तभी तो इतना बड़ा बवाल कह देते साहब। अगर सुई आपने देखी है क्या कभी? आपने कभी देखी है? मुझे बताइए। तो आपके पास सुई नहीं है तब आप इतना बड़ा बवाल कर रहे हो। अगर सुई रहती तो पता नहीं आप क्या करते हैं। देखिए, बवाल तो आप जैसे लोग करवाते हैं इस तरह की बातें करके, हम नहीं कोई बात कर रहे हैं। अगर हम बवाल भी करें, हम बवाल करोगे ही नहीं, हम तो शांत हैं, हम शांत रहते हैं। अरे सारे धर्मों आप जैसे ही लोगों ने पसंद हुए हैं, ये हिंदू धर्म ने नहीं करवाया, ये आपने करवाया है, आप लोग करवाते हैं ये बवाल। हमारे यहाँ हिंदू धर्म नहीं करवाता ये बवाल। हमारे किसी शस्त्र की कोई पूजा नहीं होती, ठीक हम है। तो मानवता को मानते हैं, सारे धर्मों की आस्था का सम्मान करते हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास किसी शस्त्र की कोई पूजा होती है? आपके यहाँ होंगे, हमें कोई। अरे तो हमारे धर्म में लिखा है ना, हमारे धर्म में दशहरे की पूजा होती है ना। प्रियांशु जी ठीक है, कहीं शस्त्र की पूजा होती है, कहीं नहीं होती है, ये अपने अपने धर्म की बात है। मुद्दा बिल्कुल बिल्कुल यही चीज बोलना चाह रहा हूँ मैं। बीच में लाने की जरूरत नहीं, ये अपनी अपनी जगह है। नहीं तो ये लेके आ रहे हैं ना, ये देखिए ये चीज लेके आ रहे हैं अपने धर्म के लिए। अगर हमारे धर्म के लिए अपना मुद्दा है, इसे बीच में लाने की जरूरत नहीं है। कोई बर्दाश्त नहीं करेगा प्रियांशु जी, आप गलत फहमी में है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने करेंगे तो हम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपने मदरसों को कहा, मदरसों को नहीं बुराई सुन पाएंगे। ठीक है अशरफी जी शांत हो जाइए, मुद्दा फिलहाल कुछ और है। शस्त्र पूजा होती है नहीं होती है ये अलग बात है, यहाँ पे बात हो रही है हिंसा की, आगजनी की, और जिस तरीके से घटनाएं देखने मिल रही हैं 2 दिन से, उसकी बात हो रही है। आज बिहार में फिर घटना हुई है, हावड़ा में फिर घटना हुई है। प्रियांशु जी, ममता बनर्जी तो सीधे सीधे यही कह रही है कि जो मुस्लिम है वो इस समय किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करते हैं, हिंदुओं की तरफ से उकसाया जा रहा है। देखिए सजी में एक बात बताइए, कलकत्ता के अंदर, नहीं मेरी बात सुनिए, कलकत्ता के अंदर अशरफी जी बोल लेने दीजिए प्रियांशु जी से, उनसे सवाल पूछा है। नहीं बोलने नहीं देंगे, ये इनकी यही तो आदत है। अरे आवाज अगर दबाने की कोशिश करोगे आवाज नहीं दबेगी, ठीक है आवाज नहीं दब सकती। राम के पूत है, ध्यान रखिए अशरफी जी। दबा दोगे आवाज हमारी? आप ठीक है, नहीं तो हमारी भी नहीं दबा सकती आप। चर्चा का समय खत्म होने वाला है। एक आखिरी सवाल का जवाब जो मैंने पूछा है सवाल, उसका जवाब दे दीजिए प्रियांशु जी।
ममता बनर्जी से जी। तो ये कह रहे हैं कि उकसाया जाता है उनको, तब जाके ये चीजें होती हैं। अब मेरी बात सुनिए जी। ममता बनर्जी जो कह रही है कि उकसाया जा रहा है, आपको भी मालूम है, ये पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि कलकत्ता में सबसे बड़ी दुर्गा पूजा की जाती है। बिल्कुल। मानते हैं इस बात को आप लोग? दुर्गा पूजा पे बैंड लगा दिया जाता है कि आप बाहर नहीं निकालेंगे शोभा यात्रा। आप हिंदू हैं? अरे आप हिंदू नहीं है। तो आप ये कह रहे जो हैं हिंदू- तो आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो मुस्लिम समर्थक है? बिल्कुल मुस्लिम समर्थक हैं, हिंदू नहीं है वो। दुर्गा पूजा को उन्होंने बैंड लगा देते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ, आपको मालूम है। अरे तो प्रियांशु जी, ये तो आपका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें मुसलमानों का क्या लेना देना कलकत्ता के अंदर कितना बवाल हुआ, हर समय मुस्लिम का ही सपोर्ट करते हो, हिंदू को सब सपोर्ट किया, मुझे ये बताइए। चलिए ठीक है, ये जो चर्चा है, राजनीति करती है ये वो। आरोप आप लगा रहे हैं, ये तो लगातार ही चलते रहेंगे, क्योंकि ये पहला ऐसा मामला मेरी नहीं है। तबीयत ठीक है, आप अपनी तबीयत की चिंता करें। मेरी तबीयत ठीक है, आप अपनी तबीयत की चिंता करें। वो वोटों की राजनीति आप करते हैं, ठीक है, हम वोटों की राजनीति नहीं राजनीति पे करते। मत आप आइए। फांसी चढ़वा दीजिएगा ममता बनर्जी से करके। राजनीति पे मत आइए, जिस तरीके का ये मुद्दा है, ये राजनीति वाला मुद्दा नहीं है, ये धार्मिक मुद्दा है। यहाँ पे भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई है। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए अपने आप को। चलिए ठीक है, चर्चा मेरे को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे ऊपर कमेंट ना करें। आपको है। बात करनी है तो करें, नहीं करनी तो मत करें, लेकिन कमेंट ना करें मेरे को उल्टा कीजिए आप। मैं हकीकत को बोलता हूँ, मैं हकीकत बोलता हूँ। प्रियांशु जी हो जाइए शांत, चर्चा खत्म होने का समय हो गया है। अशरफी जी शांत हो जाइए, चर्चा खत्म होने का समय हो गया है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, जगह जगह हिंसा का माहौल जिस तरीके से बना हुआ है, क्या इसके कारण है, ये तो चर्चा में देखने को मिला ही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार चलता हुआ नजर आया। बता दें लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमाम ऐसी जगह जहां पर शोभा यात्रा पर बवाल हुआ है, दिल्ली में भी देखने को मिला। लगातार 2 दिनों से जो है माहौल हिंसामय होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रियांशु जी ने तो सीधा सीधा मुस्लिम समर्थक बता दिया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव हुआ है। आज फिर से पथराव देखने को मिला, वाहनों में आग लगाई गई है। तमाम ऐसी जगह देश की जहां पर आगजनी, पथराव देखने को मिला है। रामनवमी के मौके पर रमजान का भी मौका चल रहा है, रमजान का भी पूरा महीना है। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी का बयान आया, कहीं ना कहीं ये बयान जो है और भी ज्यादा हिंसा भड़का सकता है। आज की चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।